जमा हो गए हैं कि संसद की नींव तक हिला देंगे। जब जुर्म सहने वाला इंसान जुर्म सहता है तो उसको और दबाया जाता है कि आपको नौकरी ना देके इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही हो, इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही हो। एक तरह से उत्तर प्रदेश में बेटा है, जो भी भर्ती निकलती है उस भर्ती में दाखिले कराता है, उसके पेपर लीक कराता है, बच्चों से पेपर के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूलता है और फिर उन भर्तियों को कैंसिल कर देता है। इन तानाशाहों को, उत्तर प्रदेश के तानाशाहों को उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 में ऐसे उखाड़ के फेंकेगी जैसे गधे के सर पर से सींग। भारत का हर नागरिक, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या देश का विभिन्न जातियों का व्यक्ति हो, वो आज शोषित है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ये बात है तो संविधान की एक ऐसी कड़ी है जिसमें लिखा है कि हर एक के पेट में रोटी और हर एक को नौकरी, ये उसमें लिखा है। इसका अर्थ कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग जो आज सत्ता में है, ये अपने आप संविधान में ऐसे संशोधन कर रहे हैं ताकि आप जैसे लोगों के साथ शोषण हो सके। वरना तो संसद तक हमारी आवाज जानी चाहिए कि हम कितने लोग जमा हो गए हैं कि संसद की नींव तक हिला देंगे। जय भीम, जय भीम। मैं कहना चाहूंगा उन सरकारों से कि जो ये नौजवान साथियों की आवाज भी नहीं सुन रही है, उस गूंगी बहरी सरकार से, जिस सरकार को सुनाने के लिए हर आज की डेट में हर इंसान आंदोलन पर उतरा हुआ है, आंदोलन करके ही अपनी जीत हासिल करता है, तो हम आंदोलन करेंगे और जीत के आएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और कैसे कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपने सारे टेस्ट हासिल किए हैं, सारे टेस्ट पास किए हैं, तो उस सरकार को बता दीजिए कि अगर कोई और टेस्ट बाकी रहता है तो वो भी ले लीजिए, हम उसको भी पास करेंगे। और यकीन नहीं होता, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी ऐसे देश से जंग लड़के देख लीजिए, हम बिना वर्दी के बॉर्डर पे जाएंगे और उस देश को फतह करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे, इस तिरंगे का नाम रोशन करेंगे। साथियों, मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये सरकार आप लोगों को हल्का आंक रही है, तो आज हमें अपनी ताकत दिखानी होगी और अपनी ताकत के रूप में, आंदोलन के रूप में आज हमें भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करना होगा और उनके दिशा निर्देश के हिसाब से हमें चलना होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सरकार जो है ये एकदम झुकने वाली सरकार नहीं है। आप 1 साल से आंदोलन कर रहे हो तो उसने आपके आंदोलन को हल्का लिया है। आपके आंदोलन को अब जब से भीम आर्मी चीफ आपके साथ खड़े हुए हैं तो उनके कान खड़े हो गए हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद आपके साथ आके खड़े हो गए हैं, तो अब उसको झुकना होगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जो दबे कुचलों की आवाज और ऐसे लोगों की आवाज लड़ती है जिनके ऊपर जुर्म होता है। और आज जब जुर्म सहने वाला इंसान जुर्म सहता है तो उसको और दबाया जाता है। तो आज हमने यहाँ से कसम खानी है कि आज के बाद हमने जुर्म नहीं सहना है। और मोदी सरकार को कई बार मुझे लगता है कि इस मोदी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो आज हमने वो धमाका करके निकालना है। तो साथियों, मुझे इतना मालूम है कि आज हम लोग आपकी सपोर्ट में यहाँ खड़े हुए हैं। भीम आर्मी चीफ यहाँ खड़ी हुई है, भीम आर्मी यहाँ खड़ी हुई है। हमारे अंदर ये नीले रंग की ताकत है, हम इस नीले रंग की ताकत से
पूरे भारत को नीला कर देंगे, पूरी दिल्ली को नीला कर देंगे, संसद को नीला कर देंगे, पर आपको जीत जरूर दिला के रहेंगे। तो साथियों, मुझे इतना पता है कि आप लोग धमाका तो करेंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर अभी जोश है, अभी जवानी है, और मुझे पता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश को झुकना पड़ता है, और देश को झुकना पड़ता है। भाइयों के साथ बहनें भी बैठी हुई हैं, और खास तौर से जब बहनों की ताकत साथ होती है तो कभी भी इस देश को जब संकट आया है तो हमारी माता बहनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज मुझे मालूम है कि आज हमारी बहनें आपसे ज्यादा मजबूती के साथ उस सरकार से लड़ेंगी, और अपनी वर्दी के साथ साथ हमारे भाइयों को भी वर्दी दिला के यहाँ से जाएंगी। एसएसजीडी के छात्रों, मैं आज आपसे वादा करता हूं, जब भी आप हमें यहाँ बुलाएंगे, आप अपने से पहले हमें यहाँ पाएंगे। और हम ही नहीं, आज पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर हैं। अब हमें मालूम है जब देश पे विपदा आएगी और वहां सरहद पे जवान नहीं होंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। अब भाई हमारी एक बहन बता रही थी कि इतने सारे पद, बहुत सारे उसमें हमारे आर्मी में खाली पड़े हुए हैं, सीआरपी में खाली पड़े हुए हैं, तो मुझे मालूम है हम कमजोर नहीं होना चाहते। जब आपको नौकरी के माध्यम से, वर्दी के माध्यम से आप जब वहां सीमाओं पे खड़े होंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। भाइयों, मुझे कई बार लगता है कि कोई ऐसी साजिश तो नहीं कि आपको नौकरी ना देके इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही हो, इस देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही हो। लेकिन हमें इस देश को कमजोर नहीं होने देना है साथियों। मेरी माता और बहनों, मैं जानता हूं अगर ये देश कमजोर हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए पूरी ताकत से हम अपने देश को मजबूत करेंगे और अंदर के साथ साथ बाहर की ताकतों से भी लड़ेंगे। तो साथियों, मुझे मालूम है वक्ता बहुत है, बोलने के लिए तो मैं शाम तक भी बोलता रहूंगा, लेकिन आप लोग इतने समझदार हैं कि आज आपने अपना मकसद नहीं भूलना है। अपनी ताकत के साथ साथ हमारे भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर की आह्वान पर जो दिशा निर्देश दे, हमने ईंट से ईंट बजा दे देनी है और इस गुंडी भैरी सरकार को अपनी ताकत दिखा देनी है। जय 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 भीम, जय जय जय। स्टूडेंट से लेकर, किसान से लेकर, महिलाओं से लेकर भारत में हो रहे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंटों के खिलाफ इस सरकार ने षड्यंत्र रचने का काम किया है, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी करेगी। क्या कहता है ये? मैंने कानून बना दिया, वापस नहीं लूंगा। तेरे बाप का राज चल रहा है, तू कानून वापस नहीं लेगा। अरे तू छोड़, तेरी तो कोई औकात नहीं। बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ के फेंक दिया, ये भारत है, तेरे बाप का राज नहीं चल रहा। ये किसानों के लिए भी ऐसे कहता था, ये इतना कमजोर व्यक्ति है, ये जिसका खाता है उसी की ताली में छेद करता है। इसने किसानों को 1 साल तक परेशान किया और आज स्टूडेंटों को भी इसने परेशान किया। एक तानाशाह उत्तर प्रदेश में बैठा है, जो भी भर्ती निकलती है उस भर्ती में दाखिले कराता है, उसके पेपर लीक कराता है, बच्चों से पेपर के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूलता है और फिर उन भर्तियों को कैंसिल कर देता है। इन तानाशाहों को, उत्तर प्रदेश के तानाशाहों को उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 में ऐसा उखाड़ के फेंकेगी जैसे गधे के सर पे से सींग। और मैं वादा करता हूं, हम सब यहाँ पीड़ित हैं, हम सब यहाँ पीड़ित हैं और पीड़ित की आवाज बहुत दूर तक जाती है। हम अपनी आवाज का जवाब वोट के माध्यम से सन 2024 में इस नरेंद्र मोदी को उखाड़ने का काम करेंगे। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? हमें जाति और धर्म से ऊपर उठ के अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, कदम से कदम मिला के आगे चलना होगा। आपको पता है
पता है कि भीम आर्मी में शहीदी देने के लिए कमी नहीं है। आपसे पहले डंडा खाने के लिए भीम आर्मी खड़ी होगी, हम लोग खड़े होंगे। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से संक्षिप्त में, हमारी जो सिस्टर हैं, बहनें हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं, उनकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो जब भीड़ होगी तो आपको इस चीज का मुख्य ध्यान रखना है कि हमारी वजह से हमारी बहनों को तकलीफ ना हो। उनके ऊपर लाठीचार्ज हो, उनके ऊपर कोई हाथ उठाए या उनके वस्त्र में कोई हाथ लगाए तो उस टाइम आप हाथ तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हम भारतीय हैं, अपनी माँ बहनों के इज्जत की रक्षा करना जानते हैं, वो हाथ तोड़ देंगे जो उनके ऊपर उठा। उससे पहले हमें खुद आगे खड़ा होना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, आप जो संघर्ष कर रहे हैं आपका ये इतिहास में नाम रखा जाएगा। आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चला था और उसमें भी ये लोग यही बोलते थे कि हम अपने कानून वापस नहीं लेंगे। इसी प्रकार मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप लोग घबराना नहीं, हिम्मत से जुटा रहना कि देश में अभी भी संविधान है और यदि संविधान है तो हम संविधान के तहत अपने हक अधिकार लेना चाहते हैं। आप लोग इसी प्रकार हिम्मत से डटे रहे, लड़े, आपके साथ आप अकेले नहीं है। देश का हर युवा जो संविधान को मानता है, जो मान्यवर काशीराम साहब को मानता है, बाबा साहब को मानता है, जो समानता मानता है, वो आपके इस हक अधिकार की लड़ाई में आपके साथ है। आज हमने देखा बैरिकेड बहुत जबरदस्त की हुई है। आप जहां से फरंट से आएंगे तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और आपके पानी के टैंकर की गाड़ियां हैं। हमें नहीं मालूम ये हमारे साथ क्या स्थिति आज करने वाले हैं, परंतु हम आपको यह आश्वासन देते हैं कि आपकी लड़ाई को जैसे आप लड़ना चाहते हो हम आपके साथ हैं। आप लोग आगे चलोगे और हम आपके साथ कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे। कोई भी ऐसा कदम हम नहीं उठाएंगे जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो। और हम आपसे भी ये चाहते हैं कि आप भी जिस तरह हमारी बहन बेटियां आई हुई है, आप भी इस संयम से एक दूसरे का सम्मान रखते हुए इस तरीकों को आज हम संसद के घेराव करेंगे। क्योंकि ये लोग ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि भाई ये जो आंदोलन है, इन आंदोलन को भी खराब किया जाए। आपके बीच में अपने ही 2, 4, 5 लोग इस तरह से छोड़ते जाएंगे कि वो इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश भी करेंगे। परंतु ये आपका काम है कि उन लोगों को पहचानना और उन लोगों को साइड करना। कोई भी अवैधता नहीं करनी, कोई भी बदतमीजी नहीं करनी। बाकी बहुत सारे वक्ता हैं या लाइन में, उन सबका मौका आना चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कारणों से जिन संविधानों के तहत भारत में आजादी आई वो अधूरी है। वो अधूरी इसलिए है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो SC हो, ST हो या देश का विभिन्न जातियों का व्यक्ति हो, वो आज शोषित है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ये बात तो सिद्ध है, ये बात तो मानने वाली है कि अगर आप मेरे जो यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, भारत के अनेक 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 जगहों पर इसी प्रकार लोग अपने धरनों पर बैठे हैं। ये धरने किस लिए? अगर एक घर में एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं तो एक फर्ज बनता है माँ बाप का उन बच्चों का देख रेख, उनका पालन पोषण करना है। आप भी तो भारत के बच्चे हो, आप भी तो इस भारत के बच्चे हो और आपका भी उतना ही हक है। जिस प्रकार आपने अपने एग्जाम देकर, मैं समझता हूं ये एक खिलवाड़ है, मैं समझता हूं एक खिलवाड़ है, क्योंकि मानना पड़ेगा अगर आप लोगों को और आजाद समाज पार्टी के
जिस नारे के चलते, जिस प्रकार आप हमारे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ जुड़े हैं, ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो आजादी अभी अधूरी है वो बहुत शीघ्र हमें मिलने वाली है, बहुत शीघ्र हमें मिलने वाली है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं, इतिहास उठाकर देखना है, इतिहास उठाकर देखना है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व लुटाया, उन्हीं के नाम पर आज भारत देश खड़ा है। बाबा साहब अंबेडकर साहब का जो संविधान बनाया, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को संविधान की पूरी कल्पना का एक विश्लेषण है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो संविधान की एक ऐसी कड़ी है जिसमें लिखा है कि हर एक के पेट में रोटी और हर एक को नौकरी, ये उसमें लिखा है। ये नौकरी की लड़ाई, ये रोटी की लड़ाई, अगर आज भी, आज 75 साल की इस झूठी आजादी के चलते हम जंतर मंतर पे बैठे हैं, इसका अर्थ कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत से लोगों को शायद पता होगा, एक नया कानून अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है कि संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। ये लोग जो आज सत्ता में है, ये अपने आप संविधान में ऐसे संशोधन कर रहे हैं ताकि आप जैसे लोगों के साथ शोषण हो सके। दोस्तों, आज मौका है, आपके पास ऐसा नेतृत्व है चंद्रशेखर आजाद साहब का, आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का आपको नेतृत्व मिला है। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। वैसे तो जिस वक्त सत्ता में सत्ताधारी पार्टियों ने हमें कितनी जातियों में बांटा है, अरे जातियों तो जानवरों की होती है, मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों, आप अटल डटे रहे, आजादी शीघ्र मिलेगी। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।